क्या देख के आए आप? आनंद राय भी बंद है और भी लोग बंद है, चालू नहीं है। ये चारों लोग वो हैं ऊपर करो एमपी जिनके ऊपर कोई संगीन प्रकरण नहीं है, लेकिन जो 4-4, 6-6 हत्या करने वाले तो टीवी देख रहे हैं, और झूठे केस SC ST एट्रॉसिटी एक्ट वाले जो हैं इनको वो भी नसीब नहीं हो रहा है। ये क्यों? ये भेदभाव क्यों? न्यायपालिका से राहत क्यों? न्यायपालिका से राहत के लिए हमें पूरी उम्मीद है। अब अंशुल का ही प्रकरण देख लीजिए। अंशुल के प्रकरण में केस डायरी नहीं भेजी, कोई चालान नहीं भेजा। जब वहां से लताड़ पड़ी हाई कोर्ट से, तब जाके उनको अब डॉक्टर आनंद राय का हाई कोर्ट जज साहब ने फैसला सुना दिया, बेल रिजेक्ट कर दी, लेकिन आज तक वो फैसला अपलोड नहीं हुआ। कॉपी उसकी नहीं मिल रही है फैसले की, जिससे सुप्रीम कोर्ट में हम लोग उसकी अपील नहीं कर पा रहे हैं। ये क्या तरीका है? एक बात सामने आई थी कि अंदर राय साहब को जो है असुविधा हो रही है और उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, एकांत में रखा जा रहा है। और कितनी सच्चाई आप मिलके आए हैं? क्या सच्चाई देखी? सच्चाई है, एक होता है, क्या कहते हैं, गुना खाना होता है, 6 फुट बाय 6 फुट का कमरा, उसमें 2 लोगों को रखा गया। ये गुना खाना तो वहां रखा जाता है जो कि बहुत कोई टेररिस्ट हो, कोई मर्डरर हो। इन पर तो अब ये भी एक अजीब बात है कि इस रतलाम की घटना में 19 लोगों पर SC ST एट्रॉसिटी एक्ट लगा है। 19 लोगों पर, जिसमें एक OBC है, 17 आदिवासी हैं, 17 आदिवासी हैं और एक शेड्यूल कास्ट है, दलित। SC ST एट्रॉसिटीज की बात ये तो है कि प्रताड़ना होनी चाहिए। क्या प्रताड़ना हुई है? इन्हीं के पैसे से बिरसा मुंडा जी की मूर्ति लगी और इनको अंदर बंद कर दिया। कोई भी वीडियो में आनंद राय दिख नहीं रहा है, 1.5 किलोमीटर आगे चल रहा है, उसको बंद कर दिया। झूठे केस लगाए जा रहे हैं, इसको तो बर्दाश्त नहीं होगा। राजेश साहब, भाजपा कांग्रेस मामले दर्ज होते हैं, पत्रकारों पर भी काफी प्रताड़ना है, उस पर ना कांग्रेस खड़ी होती ना भाजपा ना जनता। पत्रकार कैसे लड़ाई लड़ेंगे? हम खड़े हैं ना, आपके लिए खड़े हुए। आप मुझे बताया, मुझे सुनील जैन जी ने, ऐसे प्रकरण जो भी होंगे हम लड़ाई लड़ेंगे आपके। सर, ये जो अंदर जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि फैसला अपलोड नहीं हुआ, तो जुडिशरी हो गया है और पुलिस के मामले, जेल के मामले, तो इन पे आप क्या कहेंगे? किस तरीके से वर्क कर रहे हैं, काम किस तरीके पूरे तरीके से प्रतिशोध की भावना से काम कर रहे हैं। राजेश साहब, फुलछाप कांग्रेसियों पर क्या स्टैंड पार्टी का? बात ये है, ये पहचानना कोई आसान काम नहीं है। सभी जानते हैं, सब पार्टी नहीं जानती। ऐसा नहीं गुजर, हम भी जानते हैं, तुम भी जानते हैं, और धीरे धीरे फूलछाप सिंधिया जी के साथ जा रहे हैं। छटनी हो रही है। भाई साहब, एक बयान आया है कल भाजपा का, इसमें पार्टी उन नेताओं को टिकट नहीं दे रही जिनका बहुमत नहीं है, तो क्या जो कांग्रेस। पहली बात तो ये बताओ, जो ऐसे लोग जिन पे मुकदमे दायर हो गए हैं, जिनको की अनसीट कर दिया गया है, अशोकनगर का जज जी झूठा प्रमाण पत्र पर, उसको तो अलग करे। जज जी को भी नहीं हटाया। राहुल लोधी, उसको नहीं हटाया। अभी वो वायरल हुआ था लड़की वाला मामला, और वहां पर मंत्री महोदय जी राजा साहब, ठाकुर साहब, मुस्कुरा के इनको जिला रतलाम के एक थाने में केस इनके ऊपर पंजीबद्ध हुआ है, जिसमें इनको अरेस्ट किया गया था 15 नवंबर 2022 को। 3 दिसंबर 2022 को बिना परिजनों को सूचना दिए रतलाम जेल से यहाँ सागर जेल शिफ्ट कर दिया है। 5 लोग इस प्रकरण में गिरफ्तार हुए थे। 5 को अलग अलग, किसी को जबलपुर, किसी को इंदौर, किसी को ग्वालियर, इसे अलग अलग कर दिया है। जेल में
एक गुनाह खाना होता है जिसमें बहुत ही संगीन मामलों के कैदियों को रखा जाता है। सिर्फ मानसिक रूप से प्रताड़ित करने के लिए जेल प्रशासन द्वारा उनको उस गुनाह खाने में रखा गया है, जिसका साइज 6x6 है। किसी से मिलने नहीं दिया जाता, ना बाहर निकलने दिया जाता है। कुल मिलाकर बात यह है कि मानसिक रूप से उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। ना उन्हें पेपर पढ़ने दिया जाता है, ना समाचार पत्र इत्यादि की टीवी देखने के लिए दी जाती है। आसपास ऐसे लोग उनके पास हैं जिन पे किसी पे 5 मर्डर केस का चार्ज है। एक इंदौर के 7 शूटर हैं जिनने 3 मर्डर किए हैं, वो इनके पड़ोस की उसमें हैं। तो हमें तो चूँकि हम उनके परिजन हैं, ऐसा भी प्रतीत हो रहा है कि कहीं उनके साथ कोई अनहोनी ना हो जाए। इतने संगीन अपराधों के कैदियों के उनके साथ रखा गया है कि कभी जेल प्रशासन की थोड़ी सी भी लापरवाही होती है तो उनके साथ कोई भी घटना घटित की जा सकती है। इसका रीज़न ये है, पूर्व में और वर्तमान में ये व्यापम के RTI एक्टिविस्ट भी रहे, और जो व्यापम में फर्जीवाड़ा हुआ शासन के द्वारा, उसमें इन्होंने बढ़ चढ़ के जो अनियमितताएँ हुई थी उसमें उनको उठाया था। और आज हमें ये देखने को सुनने को मिलता है कि उस व्यापम की जांच के दौरान कितने लोगों की आकस्मिक मृत्यु हुई, जिनकी जांच आज तक पूरी नहीं हुई। हम चूँकि ये व्यापम से जुड़ा हुआ ये मसला है, तो हमें कहीं ना कहीं ये आभास है कि इनको नुकसान पहुंचाने के लिए जो लोग इनको टॉर्चर या प्रताड़ित कर रहे हैं वो किसी भी स्तर पर जा सकते हैं। कोई बड़ी घटना हो सकती है? उसके साथ कोई बड़ी घटना नहीं हुई, उसको किसी ने हो सकती है नहीं। मुझे ये लग रहा है कि जब प्रशासन को हमें परेशान करना है तो हो सकता है कि उसके साथ भी कोई ऐसी घटना कर दें जिसका एलिगेशन हमारे ऊपर लगा दें कि उस चोट के या उस इंजरी के कारण इसको ये परिणति हुई है उसकी। लेकिन उसको हुआ क्या था, कितनी चोट उसको मामूली नाक पे चोट आई थी, ब्रिज से किसी ने बाटल फेंक कर मारी थी। जब पुलिस ने प्राइमा फेसी को उसकी MLC कराई तो पुलिस डॉक्टर ने उसकी साधारण चोट थी और थोड़ा सी बैंडेज टाइप नाक पे लगा कर उसे छोड़ दिया था। 24 घंटे बाद अचानक केस बड़ा करने के लिए शासन प्रशासन के लोगों ने उसे गुजरात के बड़ौदा शहर की किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया। वहाँ से 48 घंटे बाद ये MLC रिपोर्ट आती है कि वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल पोजीशन है। जब अगर ऐसी स्थिति थी तो जिस डॉक्टर ने, जो कि मध्य प्रदेश सरकार का ही डॉक्टर था, उसे MLC करते समय ही एडमिट कर लेना था कि भैया इसकी क्रिटिकल पोजीशन है और ये तो इसका आगे इलाज होगा। उसने उस MLC में ऐसा कोई उल्लेख नहीं किया और 48 घंटे 24 घंटे बाद जाके वो गुजरात में एडमिट हो रहा है। तो पूरा ना पूरा ये कहा जा सकता है कि सिर्फ प्रताड़ित करने के लिए ये मामला पंजीबद्ध हुआ है। इन लोगों की जमानतें ना हो पाए इसलिए ये सारे कृत्य किए जा रहे हैं। माननीय उच्च न्यायालय में 4 बार हमने जब पिटीशन दायर की, इनकी जो टीम है उसके द्वारा डायरी पेश ना करना, कभी फरियादी का नोटिस पेश ना करना, तो कभी इन प्रकरण बढ़ाते रहे। अंततः 12 दिसंबर को सुनवाई हो गई, लेकिन आज दिनांक तक हमें आगे माननीय सर्वोच्च न्यायालय जाने के लिए उस प्रकरण का आदेश अप्राप्त है कि हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अपनी याचिका कर सकें। 12 तारीख वाला आदेश आपको अभी तक आज दिनांक तक हमको मिला नहीं, अपलोड भी नहीं हुआ, माननीय उच्च न्यायालय की साइट पे अपलोड हुआ है। अब चूंकि आज से माननीय सर्वोच्च न्यायालय का विंटर वेकेशन शुरू हो गया है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आगामी 2 जनवरी से कार्य शुरू होगा। तब तक के लिए हम असहाय हैं। डॉक्टर आनंद राय के लिए न्यायालय में कुछ कर भी नहीं सकते, जो भी करेंगे तो 2 जनवरी के बाद ही अब हम माननीय न्यायालय की शरण। क्या आप महंगी दवाओं के खर्चे से परेशान हैं? अब इस चिंता से मुक्त हो जाइए। दवाओं के खर्चे में कीजिए 90% तक की बचत। दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी के साथ उच्च गुणवत्ता और कम कीमत दोनों एक साथ। 1500 से अधिक दवाइयां उपलब्ध, सभी उत्पाद FDA द्वारा प्रमाणित। हमारा पता है दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी, सुगंधा कॉम्प्लेक्स, परकोटा सागर।